आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के पार्ट में हम लोग फैमिली वाला चैप्टर्स को देखे थे, जो किस थीम के अंडर है, फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम के अंडर है। और आज ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें जो पेड़ पौधे और जंतु होती है, ये परिवार और मित्र जो आपका जो थीम है उसके अंडर रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि आप जो है बच्चों को पेड़ पौधे और जंतुओं के साथ एक संबंध क्रिएट कर सके, एक रिलेशन क्रिएट कर सके, जो क्या करेगा एक वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण को क्या करेगा, इन्हांस करेगा। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पेड़ों से अगर हम लोग पेड़ के बारे में आपको पूछे, पेड़ के बारे में क्या क्या चीज़ याद रखना है, तो पहला जो पेड़ जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहले कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा, एक को बोलते हैं ट्राइडोफाइटा और तीसरा को हम लोग बोलते हैं पुष्पोद्भिद। तो 3 प्रकार के पेड़ या पौधे पाए जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और पुष्पोद्भिद। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही ल्यूसिड वे में आपको समझाया जाएगा। तो पहले हम लोग समझेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, जो कि आपको क्लास 9 का साइंस के बुक में आपको मिल जाएगा डिटेल्स में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ब्रायोफाइटा जो होती है हम लोगों का जो स्थलीय पौधे होती है उसका सबसे सरल रूप होती है। तो आप याद रखेंगे ब्रायोफाइटा जो होती है स्थलीय पौधों का सबसे सरल रूप है। और इसमें जो होती है जाइलम और जो फ्लोएम होती है उसका एक पूर्णतः अभाव होती है। और हम लोग ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फिया वर्ग भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि किस जीव के कैटेगरी को या किस पौधे की कैटेगरी को हम लोग वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा जो होती है इस वर्ग के जो पौधे होती है वे कहाँ पाई जाती है? जंगलों, पहाड़ों, जो छायादार नमी स्थान होती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। और इस वर्ग के जितने भी पेड़ पौधे होती है उसका जो जनन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? बीजाणु के द्वारा होती है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइटा पौधे के जो कैटेगरी होती है उसमें जो जनन होती है, जनन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो बीजाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बीजाणु के द्वारा होती है। तथा पौधे बीजाणु जनक होती है। तो ये किस प्रकार के पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा कैटेगरी के अंतर्गत? बीजाणु जनक पौधे होते हैं। और इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें जो संवहन उत्तक होती है पूर्ण विकसित होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के पौधों में संवहन उत्तक सबसे विकसित यानी कि पूर्ण विकसित होती है। तो आप आंसर में क्या देंगे? टेरिडोफाइटा के जो वर्ग के जो पौधे होती है उसमें जो संवहन उत्तक होती है वो पूर्णतः विकसित होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पुष्पोद्भिद के बारे में समझते हैं। तो पुष्पोद्भिद जो होता है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होती है नग्नबीजी और दूसरा होती है आवृत्तिबीजी। नग्नबीजी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत्तिबीजी को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जो पुष्पोद्भिद पौधे होती है इस वर्ग के जितने भी पौधे होती है वह क्या होते हैं? उसमें फूल, फल और बीज होती है, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं पुष्पोद्भिद, यानी जो पुष्प का उद्भव करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पोद्भिद। तो ये 2 कैटेगरी हो गया, इसमें एक नग्नबीजी और एक आवृत्तिबीजी। अब इन दोनों कैटेगरी को हम लोग समझते हैं किसका? पुष्पोद्भिद का। तो सबसे पहला कैटेगरी जो है वो है आपका नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जनरली जो होती है मरुद्भिद होती है, जिसे हम लोग जेरोफाइट भी कहते हैं, जो कि क्लास 3 के ईवीएस में इसके बारे में आपका डिस्कशन है। परागण की क्रिया जो होती है नग्नबीजी में वायु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये आपको पॉइंट याद रखनी है कि जो नग्नबीजी पौधे होती है उसमें जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा होती है। यानी जो एजेंट होती है परागण की क्या? वायु होती है। इसमें जो पौधे होती है वो झाड़ी, वृक्ष, आरही रूप में होती है। और इसमें जो मूसला जड़ें होती है वो पूर्णतः क्या होती है? विकसित होती है। जैसे कि सिक्विया सेम्परविरेंस वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। अगर आपको एग्जाम में आए कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइए आप, तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है क्या है? सिक्विया सेम्परविरेंस। ये आपको याद रखना है। इसी वर्ग में जो इसी वर्ग का है, किस वर्ग का है? नग्नबीजी वर्ग का है। इसे हम लोग कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, किसको? सिक्विया सेम्परविरेंस को। और अगर हम लोग जेमिया पिग्मिया जो होती है वो सबसे छोटा जो होती है क्या होती है? आपका अनावृत्तबीजी पौधा होती है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे तो जेमिया पिग्मिया आपका सबसे छोटा होगा। अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जीवाणुओं एवं कवक को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं एवं कवक को जो है पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। 2 जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ पहुँचाना क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाती है। तो सहजीविता का उदाहरण किस में पाई जाती है? जो लाइकेन होती है उसमें सहजीविता का उदाहरण पाई जाती है। शैवाल एवं कवक से मिलकर क्या बनता है? तो शैवाल एवं कवक से मिलकर क्या बनती है? लाइकेन बनती है।
वायु प्रदूषण का जो नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है, लाइकेन जो होती है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि जहाँ वायु में जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक सूत्र है। तो वायु में जो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी तो वहाँ क्या नहीं पाई जाएगी, लाइकेन नहीं पाई जाएगी, जिसका अर्थ है कि वहाँ का वायु क्या हो गई, प्रदूषित हो गई है। इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक। यानी कि जिस जगह पर अगर लाइकेन नहीं उग रहा तो समझ में आ जाना चाहिए कि उस जगह का वायु प्रदूषित हो चुकी है। अब हम लोग आर्थिक महत्व की बात करें तो साइकस के तनों से जो होती है मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। तो ये क्लास 3 to 5 आपका एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है कि जो साबूदाना बनाया जाता है किस चीज़ से बनाया जाता है, साइकस के तने से मंड निकालकर हम लोग क्या बनाते हैं, साबूदाना बनाते हैं। और फिर कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ प्रोडक्ट दिया गया है पेड़ पौधे से रिलेटेड और कहाँ से कहाँ ये प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि जो तारपीन का तेल होती है कहाँ से प्राप्त होती है, चीड़ के पेड़ से हम लोग को तारपीन का तेल प्राप्त होती है। फिर चमड़ा और स्याही बनाने के काम में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, टेनिन का प्रयोग किया जाता है। जो रेजिन होती है वो शंकु पौधों से निकालकर पेंट, वार्निश, पॉलिश आदि बनाई जाती है। अब हम लोग चलिए एंजियोस्पर्म को देखेंगे, यानी कि आवृत्ति बीजी। यानी कि आवृत्ति बीजी किसे कहते हैं, यानी जिस पौधों में जो बीज होती है वो फल के अंदर पाई जाती है। अनावृत्ति बीजी में हम लोग देखे थे जो बीज होती थी वो फल वो बाहर होती थी, बट आवृत्ति बीजी में जो पौधे होंगे उसका जो बीज होगा वो फल के अंदर ही होगा। तथा इसका जो जड़ होगा, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी क्या होती है, इसमें विकसित होती है, डेवलप्ड होती है। और इस उपवर्ग के पौधे को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया। कितना समूह में, 2। फिर आवृत्ति बीजी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हो गया कि एक बीजपत्री, यानी कि जिसमें एक बीज पाई जाती है, और एक हो गया द्विबीजपत्री पौधे जिसमें एक से ज़्यादा बीज पाई जाती है। जैसे लहसुन, प्याज, ये सब एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण है। नारियल हो गया, खजूर हो गया, ताड़, गेहूँ, मक्का, चावल, ये सारा क्या है, एक बीजपत्री पौधे हैं। अगर हम लोग 2 बीजपत्री पौधे की बात करें, सरसों हो गया, शलजम हो गया, मूली हो गया, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सारा चीज़ जो है द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है। अगर हम लोग आकारिकी की बात करें, पेड़ पौधे का मॉर्फोलॉजी का, तो आप कोई भी पेड़ पौधे को देखेंगे तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको जड़ देखने को मिलेगा आपको, फिर तना मिलेगा, फिर लीफ मिलेगा यानी कि पत्ती, फिर फ्लावर यानी कि पुष्प, और फिर फ्रूट। ये सारे को हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि प्लांट की आकारिकी, प्लांट के डिफरेंट पार्ट का क्या आकारिकी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंडर ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ को, क्या क्या जड़ हो गया पौधे का तना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया और पौधे का फल हो गया। और जड़ फिर 2 प्रकार की हो जाती है, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़। चलिए हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम का किस में पूर्णतः अभाव होती है। तो जो ब्रायोफाइटा समूह होती है इसमें जाइलम एंड फाइलम समूह का पूर्णतः अभाव होती है। फिर है कि किस वर्ग के पौधे में संवहन उत्तक जो होती है वो पूर्ण विकसित होती है, यानी कि कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। तो टेरिडोफाइटा कैटेगरी जो है उसमें जो होती है संवहन उत्तक का पूर्ण विकसित होती है। सबसे छोटा अनावृत बीज पौधा क्या है, तो जेमिया पिग्मिया जो है सबसे छोटा जो है अनावृत बीजी पौधा है। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर हो गया कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम क्या है। तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा क्या है, सिक्युआ सेम्परविरेंस जो है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। फिर सागोपाम यानी कि साइकस क्या है, तो साइकस क्या है, साबूदाना है जो कि मंड से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है, तो चीड़ का पेड़ से जो है आपका तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। फिर जो टेनिन हो गया, टेनिन से क्या बनाया जाता है, तो टेनिन से आपका स्याही बनाया जाता है। फिर एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या क्या है, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारे जो हो गया आपका एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। फिर घनकंद किस चीज़ का उदाहरण है, तो बंडा जो है घनकंद का एक उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जड़ के बारे में समझते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंडर में। तो जड़ क्या होती है, पौधे का जो अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है और प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि होती है। यानी आप कोई पेड़ देखेंगे तो पेड़ का जो जड़ होती है वो क्या होती है, भूमि में विकसित होती है और प्रकाश से दूर होती है, यानी लाइट से क्या होती है, दूर होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो जड़ के अंतर्गत आ जाएगा पहला मूसला जड़। मूसला जड़ का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इससे गाजर मूसला जड़ का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे शलजम, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये सारे आपका मूसली जड़ का उदाहरण है। तो गाजर का जो जड़ है वो किस आकार का होते हैं, शंकु आकार, यानी कि वो कोनिकल आकार में पाई जाती है। जो आपका शलजम चुकंदर हो गया किस आकार का होती है, कुंभी रूप, यानी कि नेपी फॉर्म में ये पाई जाती है आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग तना के बारे में देखते हैं। तो तना जो होती है ये पौधों का क्या होती है, प्रौढ़ तंत्र बनाता है। तो चलिए सेशन को इतना ही बना के रखते हैं आज। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और आगे तना के बारे में हो गया, आपका फल के बारे में हो गया, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।